6-7 महीने का जिस समय हो जाता है तो अंदर से ही हाथ पैर हिलाता है। तो माता जिस समय उस बच्चे का जन्म हो जाता है तो माता जी कभी कहती है कि क्यों रे तूने हमारी लात क्यों मारी? नहीं कहती है। क्यों नहीं कहती? क्योंकि माता होती है वो इतने क्षमाशील होती है। माता के समान कोई क्षमा करने वाला नहीं होता है, तो माता नहीं कहती। इसी प्रकार के से भगवान आप इस संसार के जन्म देने के लिए माता के समान हो, और हम भी उसी संसार में हैं। हमसे थोड़ी गलती हो गई है तब क्यों आप नाराज हो रहे हैं? इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मनाया। मनाने के बाद धेनुकासुर पर भगवान ने कृपा की। एक बार क्या हुआ, ग्वाल बाल सब चले गए गाय चराने, और जा करके एक वन में गए। वहाँ पर ताड़ के पेड़ थे, तो ताड़ के पेड़ में वहाँ कोई जाता नहीं था, क्योंकि मालूम था कि यहाँ पर एक धेनुकासुर नाम गधा रहता है। तो वो कोई वहाँ पहुँच गया तो उनको मारता है, और मार करके वही समाप्त कर देता है। तो एक दिन कहा ग्वाल वालों ने कि भगवान ऐसा करो, श्री दामा नाम गोपालो राम केशव सखा, ये सारे गए। कहने लगे ऐसा करते हैं कि आज हम इधर चलते हैं। इतो अभी दूर बनम तालाली संकुलम, ताल के वृक्षों का एक पंक्तियों के एक बड़ा घना जंगल है, ऐसा कहते हैं। हम वहीं चलते हैं। वहाँ गए, जा करके गाय बछड़ा चढ़ने लग गए। इतने में गधे को पता लगा कि हाँ यहाँ कोई आ गया, तो दौड़ते हुए आया, और दौड़ते हुए आ करके और सबसे पहले बलराम जी के छाती पर उसने लात मार दी। छाती पर लात मारी और दूर खड़ा हो गया, रेंगता हुआ दूर खड़ा हो गया। अब उसने सोची अब हम फिर दोबारा मारें, तो उसने नहीं समझी। बलराम जी ने जो ही वो आया पास में लात मारने को किया, तो दोनों हाथ पकड़ के घुमाए के और एक ताड़ के पेड़ में मारा धड़ाक से। तो इतने में वो मर गया। उसके जात बरादरी वाले आ गए। गधे की जात बरादरी वाले कौन होंगे? तो उसके जात बरादरी के आए, तो उनको भी मार दिया। मारने के बाद गधे के आक्रमण से वो जंगल छुड़ाया। छुड़ाने के बाद फिर वहाँ पर गायें चरने लग गई। कालिया पर भी कृपा की है। अब मैं करूँ क्या? अब आप ही बताओ, क्या करें तो क्या करें? समय बिल्कुल नहीं आज्ञा दे रहा है ना। कालिया पर भी कृपा की है। कालिया पर कृपा करने का प्रलंबासुर को भी मारा। और यहाँ पर जिस समय कालीदय से भगवान ऊपर आए थे, आ करके वहाँ पर वृंदावन में दावानल कुंड है। तो दावानल कुंड पर सभी लोग बैठ गए थे, और बैठे वहाँ विचार कर रहे थे कैसे काम चले। देखो इतने उत्पात हो रहे हैं। सभी लोग नंद आदि बैठे, और इतने में चारों तरफ से आग लग गई। आग लगी तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, आग लगी है, सब लोग आंख बंद करो। आंख बंद की, भगवान सब पी गए, और पीने के बाद सभी लोग सुखी हो गए। इसके बाद प्रलंबासुर का उद्धार किया। और यहाँ पर एक 19वें अध्याय में शरद ऋतु का वर्णन है, और शरद ऋतु का वर्णन के बाद आगे वेणुगीत है। वेणुगीत बड़ा ही सुंदर है। इसके बाद एक छोटा सा प्रसंग है। नंद बाबा के गांव की छोटी छोटी बालिकाएं थी, उन्होंने व्रत किया। लिखा है कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरु भविष्य भुंजानम कात्यायन व्रतम। उन्होंने कहा कि देखो ये हेमंत के पहले महीने में, कार्तिक अगहन में हेमंत होता है, तो कार्तिक के महीने में प्रथमे मासी नंद के ब्रज की छोटी छोटी कुमारिका। अच्छा यहाँ पर जो है ना, कुमारी जो शब्द है ये आयु सूचक शब्द होता है। हाँ, कन्या की आयु के लिए शास्त्र में कुछ नाम दिए गए हैं। कहते हैं 6 वर्षा दारिका प्रोक्ता, 6 वर्ष की हो कन्या तो उसे दारिका कहते। 7 वर्षा कुमारिका, 7 वर्ष की हो तो कुमारी कहते हैं।
अष्टवर्षा भवेत गौरी, 8 वर्ष की हो तो उसे गौरी कहते हैं। 9 वर्षा तो रोहिणी, 9 साल की हो जाए तो रोहिणी होती। 10 वर्षा भवेत कन्या, अत ऊर्ध्वम 10 वर्ष की होती है तो कन्या होती है। इसके आगे गड़बड़ है, इसके बाद अत ऊर्ध्वम रजस्वला, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। तो इस प्रकार से कुमारी शब्द का अर्थ क्या है? सप्तवर्षा तो कुमारिका, और एक जगह दारिका भी शब्द आया है। तो कहने का अर्थ ये है कि उनकी आयु थी 6 और 7 वर्ष की। 7 वर्ष की कन्या थी। इन्होंने बड़ा भावपूर्वक पूजन किया। पूजन करने के बाद यहाँ पर क्या किया कि कृत्वा प्रतिकृतिम देवीम आनर्चु सैकतिम, उन्हें प्रतिकृति माने उनका चित्र बना लिया, मूर्ति बना ली। किसकी? सैकतिम, सिकता, सिकता कहते बालू को, बालू की मूर्ति बना में रोज पूजा करे, मिटाए के चलिए मैं, ये उनका रूटीन वर्क। इसके बाद जब वे पूजा करें तो एक वरदान भी मांगती थी। वरदान कहती थी कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये मंत्र जो है उस कन्या को दे दिया जाए जिसका ब्याह ना हो रहा हो, जिसके ब्याह में समस्या हो और ब्याह ना हो रहा हो, ये मंत्र दे दिया जाए। उससे कहते कि इस मंत्र को जपो, उसको मन इच्छित वर की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा इसका फलादेश सभी विद्वान कहते हैं। और जिसको चाहिए हो तो भागवत के 22वें अध्याय का 4था श्लोक है, ले सकते हैं। इसके बाद कात्यायनी, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महामाई महायोगिन्यधीश्वरी, महायोगियों की अधीश्वरी, आप क्या करो, नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप के सुत माने कृष्ण को पति में कुरु, मेरा पति बना दो, ते नमा, तुमको नमस्कार कर। इस प्रकार से इति मंत्रम जपंसस्या पूजान चक्रो कुमार का, इस प्रकार से मंत्र जपती हुई पूजा कर रही थी। और पूजा करते करते एक दिन भगवान ने सोची कि ये थोड़ी सी गड़बड़ी कर रही हैं। और गड़बड़ी क्या कर रही कि एक तो ये वस्त्रों को उतार करके यहाँ पर स्नान करती है, सुबह सुबह वरुण देव का अपमान करती है, इसलिए इनको थोड़ा सा समझा दे, सिखा दें। तो इन्होंने क्या किया, सारे कपड़े ले लिए। कपड़े लेकर, ये जो घटना है तो ये घटना है गोवर्धन धारण के 1 वर्ष पहले की। और गोवर्धन जिस समय धारण किया था उस समय इनकी आयु थी 7 वर्ष, और 1 वर्ष पहले की तो भगवान कृष्ण की क्या उम्र है? 6 वर्ष। 6 वर्ष की उम्र में, और गोपियां हैं 6-7 वर्ष की, भगवान है 6 वर्ष की। इस प्रकार से इस उम्र में इनका एक ये चल रहा था। और इन्होंने पूजा की और भगवान ने वस्त्रों को उठा करके नींव उस पे चढ़ गए, कदम्ब पे जब चढ़ गए तो इन्होंने वस्त्र मांगे और बंसी बजाना शुरू किया। बंसी बजाना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ पे आ गए श्याम सुंदर। अभी बाहर निकले तो वस्त्र नहीं, फिर घुस गई लौट के। अब उन्होंने देखा कि बंसी बजा रहे वे तो वहीं वस्त्र वहीं हैं। तो इन्होंने क्या किया, सब हाथ जोड़ के कहने लगी, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तयोदितम देहि वासांसी धर्मज्ञो नोचेत रागे ब्रुवामहे। हे भगवान, हे श्याम सुंदर, मैं आपकी दासी हूँ, जो आप कहोगे हम वही करेंगे, बस हमारे कपड़े दे दो। कुछ ऐसी थी टाइट स्वभाव की इनकी तरह। तो वे गुर्राए के बोली, अगर जो तुमने वस्त्र नहीं दिए तो हम राजा से कह देंगे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। कुछ लोगों की बात भगवान ने पकड़ ली, जिन्होंने कहा हम दासी हैं। तो कहा कि भवत्यो यदि मे दास्यो, आप लोग यदि हमारी दासी हो तो मयोक्तम वह करिष्यत, मेरे मैं जो कह रहा हूँ वो करो। क्या करो कि अत्र आगत्य स्ववासांसी प्रतीक्षन्तु शुचिस्मृता, यहाँ आओ और कपड़े ले जाओ, हो गया आपका काम। कपड़े चाहिए थे, ले जाओ, यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा, तब यहाँ पर क्या हुआ, ततो जलाशयात सर्वादारिका शीत वे पिता, वे सारी कन्याएं ठंड से
ठिठुरती हुई निकली। पारिभ्याम योनिमाच्छाद्य, हाथ से अपने लज्जा बचाती भैया आई। आ करके भगवान ने अब कहा कि तुमने गलती की है। अब प्रवचन शुरू कर दिया। जब बाहर निकाल लिया तब प्रवचन शुरू किया। प्रवचन में कह रहे कि आप लोगों ने गलती की है। कि क्या गलती की है? यूयम विवस्त्रा यदपधृतो व्रता, तुम लोगों ने निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान किया, भले ही तुमने व्रत धारण किया है। व्यगाध है तो तदुदेव हेलनम, आप लोगों ने देवता का अपमान किया है, इसलिए बद्ध्वांजलिम, हाथ जोड़ो। अब हाथ जोड़ जैसे तैसे तो अपने लज्जा बचा के निकली। अब कहेगी हाथ जोड़ो, तो अब उन्होंने हाथ जोड़ने पड़े। अब कही ऐसे नहीं, अब सिर को जमीन पर रख करके माफी मांगो। तो उन्होंने माफी मांगी। माफी मांगने के बाद अब उन्होंने कृत्वा नमोधो वसनम प्रगृह्यताम, अब नमस्कार करो जमीन पे। नमस्कार करके अब अपने कपड़े ले जाओ। भगवान ने इस प्रकार से कहा और कह करके इसके बाद सुखदेव जी कहते दृढ़ प्रलब्धा कृपया चाहा पिता, उन्होंने खूब ठगा और लज्जा भी छुड़ाई और प्रस्तोभिता क्रीडन व चकारिता, उन्होंने खूब उनकी हंसी मजाक भी उड़ाई, खिलौने की तरह खेले। लेकिन वस्त्राणी चैवापहृतस्तान आप अमुम तानाभ्य सुने प्रिय संग निर्वृता, प्रेम की पहचान भी उन्होंने यहाँ पर ली। अगर जो सच में सच्चा प्रेमी होगा तो अपराध करने पर भी वो नाराज नहीं होगा। यहाँ पर यही बात सुखदेव जी ने कही कि उन्हें इतना सब कुछ किया, परेशान कर लिया, लेकिन भगवान से मिली एक बार सुबह और उससे उन्हें इतना आनंद आया कि उनको सारी ये परेशानी उनको भूल गई और भूलने के बाद उनके कपड़े दे दिए। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी परमात्मा के लिए कोई पर्दा नहीं होता है। और जो हमें तुम पति रूप में चाहे तो मैं तो सारे संसार का पति हूँ। बस ये है कि माया से तुम्हें बच्चे बालक बच्चे दिख रहे हैं, माया से तुम्हें पिताजी दिख रहे हैं, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो न बालक है न बच्चे हैं, केवल मैं ही हूँ। और इस प्रकार से कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है। कबीरदास जी ने कहा कि घूंघट के पट खोल री तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के घूंघट के पट खोल रे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुझे घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया, लेकिन कटुक बचन मत बोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, कटुक बचन मत बोल रे तुम्हें, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, घूंघट के धन जोबन का गर्व न कीजे, धन जोबन का गर्व न कीजे, धन जोबन का गर्व न कीजे, मूठा पट रंग डोल रे तुझे आने ले, मूठा पट रंग डोल रे। शून्य महल में दिया जलत है, शून्य महल में दिया जलत है, ये पायो अनमोल रे तुझे आने ले, ये पायो अनमोल रे तुझे आने ले। कहत कबीर सुनो भाई संतो, कहत कबीर सुनो भाई संतो,
अनहद डोल रे सुर पिया बाजे अनहद डोल रे सुर पिया भूवत के पट खोल रे सुर पिया घूंघट के पट घूंघट के पट घूंघट के पट खोल रे सुर पिया यदि संसार में थोड़ा ध्यान रख के देखा जाए तो सच में परमात्मा ही सब जगह है और वही परमात्मा सर्वव्यापी सबके अंदर और बाहर है। इस प्रकार से उनका अज्ञान दूर किया। एक बात और बता दे, जब किसी प्रसंग को मन से ना कहे, काम चलाने के लिए कहे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ना हमें आनंद आएगा ना आपको। अब उसमें समय कम पड़ जाता तो क्या करें। इसके बाद एक आता है यज्ञ पत्नियों पर कृपा की भगवान ने। ये चले आए इधर अक्रोर घाट की तरफ। यहाँ पर गाय चरा रहे थे। गाय चराते चराते अब इनको भूख लगी तो 24 लोग, वृंदावन में मथुरा में सबसे ज्यादा 24 लोगों की बस्ती है, सबसे ज्यादा नहीं लगे, केवल 24 है। तो वहाँ पर 24 लोग रह रहे थे। तो 24 लोग अपना यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। अब ये गए वहाँ पर, इनको भूख लगी तो इन्होंने कहा कि ये यज्ञ कर रहे ब्राह्मण, इनके पास शायद कुछ खाने को तो ले आओ। तो यहाँ पर जाकर के इन्होंने कहा, हे भूमि देवा श्रृण कृष्णस्यादेश कारिणा, हे भूमि देव, हे ब्राह्मणों आप सुनो, मैं कृष्ण की आज्ञा का पालन करने आया हूँ। कृष्ण ने मंगाए हैं कुछ खाने के लिए, हो तो दे दो। गाचार्यंतो अविदूर ओदनम रामाच्युतो वो लसतो बुभुक्षितो। गाय चरा रहे, अविदूर माने थोड़ी दूर पर, ओदनम लसता चावल चाह रहे हैं, यदि हो तो दे दो। तयोर दिया ओदन मर्थिनो यदि श्रद्धा चबो यक्षद धर्म वित्तमा। हे ब्राह्मणों यदि धर्म को आप समझ रहे हो तो आप मुझे थोड़ा ओदन माने चावल भात दे दो तो हम खा लें। तो आप भगवान ने मंगाए हैं। तो उन्होंने नाते यदोमित प्रोचुना नेति परम तपा, ना तो उन्होंने कहा हम देंगे और ना ही कहा कि हम नहीं देंगे। उनकी तरफ देखा और कोई ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर आकर के भगवान से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया। भागवत में लिखा है कि उन्होंने ना हाँ कहा ना कहा, लेकिन ग्वाल बाल कह रहे कि उन्होंने मना कर दिया। अब ये बड़ी समस्या, मना किया नहीं फिर कैसे आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके लिए फिर बाद में हमें एक चाणक्य जी का सूत्र मिला। सूत्र में क्या है कि मना करने के 6 प्रकार होते हैं। हाँ नोट कर लो, जिसको मना करना हो कोई काम के लिए तो 6 प्रकार से मना कर सकता है। क्या क्या है? मौनम कार्य विलंबश्च प्रयाणम भूमि दर्शनम भिकुट्यन्य मुखी वार्ता नकारा सद्विद स्मृता। मौनम, सबसे पहले तुम्हारे यहाँ कोई मांगने आ जाए कोई, तो मांगने जो आए तो उसको क्या करो, मौनम, मौन बने रहो, बोलो ही मत उससे।